चुदैल की कहानी, बलात्कारी अंग्रेज और सुनैना का बदला। अमावस्या की काली और सुनसान रात में नागिन की तरह चलती तेज हवाएं उस अंग्रेज के शरीर में सिहरन उत्पन्न करने के लिए काफी थी। उसके किए कुकृत्य की सजा आज उसे मिलने वाली थी। उसके सामने बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। यह उस समय की कहानी है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेज अफसर और सिपाही लोगों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से खूब शोषण करते थे। आंध्र प्रदेश के गांव में एक किसान रहता था जिसकी सुनैना नाम की एक बेटी थी। वह खेतों में अपने पिता के साथ मिलकर सभी काम किया करती थी। सुनैना दिखने के साथ साथ व्यवहार से भी बहुत अच्छी थी। उसकी प्रशंसा गांव के सभी लोग करते थे। एक दिन सुनैना अपने खेत में अकेले फसल काट रही थी। उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव में गए थे। तभी वहां कुछ अंग्रेज आधमके और अकेला देखा वे उसके साथ छेड़खानी करने लगे। सुनैना ने विरोध किया और जोर जोर से सहायता हेतु चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उन चारों दरिंदों ने मिलकर सुनैना के साथ सबसे नीच कार्य कर दिया और उसको उसकी हाल पर वही छोड़ दिया। लोक लाज और शर्म के कारण पास बह रही नदी में सुनैना ने छलांग लगा दी और उसने आत्महत्या कर लिया। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन अंग्रेजों को कुछ कह भी सके, सजा देना तो दूर। कुछ समय पश्चात एक अंग्रेज का शव जंगल में पड़ी डीढ़ा मिला। अंग्रेज अफसरों में तहलका मच गया। अंग्रेजों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक और अंग्रेज सिपाही की दर्दनाक मौत गई तथा उसका शव नदी किनारे एक वृक्ष से लटका मिली। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थीं। लगातार 2 अंग्रेज सिपाहियों के मृत्यु ने लंदन में बैठे राजदरबार के लोग भी घबरा गए तथा उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। अभी जांच चल ही रही थी कि उस रात एक और सिपाही का शव नाले में पड़ी लेढ़ा मिला। 3 अंग्रेज की हत्या होने के बाद उन सभी में एक बात की खोज होने लगी, जिससे पता चला कि वो तीनों एक साथ उस गांव में ही ड्यूटी कर रहे थे। तो जो चौथा अंग्रेज सिपाही था जिसने उन सब के साथ मिलकर उस लद्दकी का बलात्कार किया था, उसका दिमाग घुमा। वो दौड़ता भागा और सीधे अपने उच्च अधिकारियों के पास गया और सारा कहानी कह सुनाया। उसके अंग्रेज अधिकारी उस पर हंसने लगे कि जो खुद मर गया वो दूसरों को कैसे मरेगा। ये इंडियंस मूर्ख और पिचड्ढे हैं, इसीलिए हमारे गुलाम हैं। तुम भी उनके जैसा ही मूर्ख बन रहे हो। भूत, प्रेतात्मा, चुड़ैल कुछ नहीं होता है। लेकिन वह बलात्कारी अंग्रेज को शक हो गया और उसे बहुत डर लगने लगा। वह समझ गया था कि सुनैना मुझे भी नहीं छोड़ देगी। अब मैं ही अंतिम सिपाही बचा हूं। बाकी सभी बलात्कार करने वाले अंग्रेज मर चुके हैं। अब उसका अगला शिकार मैं ही हूं। भारत में रहते हुए उस अंग्रेज ने कई साधु बाबा की कहानियां सुन रखा था जो बुरी आत्मा और भूत प्रेत से बचाते हैं। वह जंगल में निवास करने वाले एक साधु बाबा गया तथा उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन बताया बलात्कार किया है। साधु बाबा बड़ी दर्द सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस अंग्रेज सिपाही की आंखों में देखकर सब बात जान गए और कहा कि ये दुष्ट, तूने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, उसके बाद भी झूठ बोलता है। तेरे अपराध का कोई समाधान नहीं है। तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। साधु बाबा के इन बातों से वह अंग्रेज सिपाही और घबरा गया तथा उसने इंग्लैंड जाने का निर्णय कर लिया। वह दोबारा भागा अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी के पास गया और उसको वापस इंग्लैंड ट्रांसफर करने का विनती करने लगा। उस बड़ीढ़े अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इंग्लैंड जाने का पत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझे 50 सोने के सिक्के घुस में देने होंगे। वैसे भी तुमने आसपास के गांव वालों से बहुत पैसा लूटा है और हम सबसे चोरी करके रखें, सब रखते हैं। इंग्लैंड वापस जाने के लिए अंग्रेज सिपाही ने अपने लूट की संपत्ति से 50 सोने के सिक्के अपने से उच्च अंग्रेज अधिकारी को घुस दिया और उसी दिन इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया।
सुनैना के गांव में सभी लोग दबी जुबान से इन्हीं सभी हत्याओं का चर्चा कर रहे थे और सभी मन ही मन खुश थे। वे जानते थे कि सुनैना की आत्मा भटक रही हैं, भूत बनकर घूम रही हैं, लेकिन उसके पिताजी ने उसके आत्मा के शांति का पूजा नहीं करा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सुनैना पहले अपने अंतिम अपराधी का भी खून पिची कर के पर अपनी तृप्ति करे, उसके साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले, उसके बाद फिर आत्मा की शांति का पूजा कराएंगे। इधर वह अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाली जहाज में बैठ चुका था। अब वह खुश था कि वह बच गया। कुछ दिनों में वह अपने घर चला गया और शराब मांस पीकर खाकर चैन से रहने लगा। एक दिन वो शाम को ऐसे ही पार्टी करके घर आया और थक जाने के कारण खूब गहरी नींद में चैन से सो गया। लेकिन नियति ने शायद उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। आधी रात होते ही उस अंग्रेज सिपाही को लगा कि उसके छाती पर कोई चेर ए हामेते आस कर बैठा है। पहले तो उसे लगा कि उसने दारू ज्यादा पिसी ली, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली तो उसके होश हवास सब उद्ध गए। अपने सीने पर बैठे भयानक चुड़ैल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत का भूत यहां इंग्लैंड में कैसे आ गया? उसके बाद चुड़ैल ने पूरी ताकत से अपना दोनों हाथ उसके छाती में घुसा दिया। उसका सीना फाड़ते हुए सुनैना ने उसका हृदय उसके शरीर से नोचकर बाहर निकाल दिया। वह अंतिम बलात्कारी अंग्रेज अपने बिस्तर पर पुड़िड्डा दिया पड्डा सपुड्डा तड़धपता हुआ मर गया। उसके मरने के बाद मानो चुड़ैल के चेहरे पर भी शांति के भाव दिखने लगे। उस चुड़ैल के आंखों से भी अपने अतीत को याद कर आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता को याद किया और मुक्ति की कामना की। गांव में सभी सुनैना की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा कराने का पल पल इंतजार कर रहे थे। उसी रात सुनैना अपने पिता के सपने में आई और उसने बताया कि मैंने बदला ले लिया है, अब मुझे शांति और मुक्ति चाहिए। उसके पिताजी सुबह होते ही जंगल में साधु बाबा के पास गए और उनसे सारी कहानी कह सुनाया। जंगल में रहने वाले साधु बाबा पहले से ही सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने दिशा निर्देश में सुनैना के आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ संपन्न कराया। अंत में हवन हुआ। पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए तथा नम आंखों से सुनैना को हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक से विदा किया। उसके मरने के बाद मानो चुड़ैल के चेहरे पर भी शांति के भाव दिखने लगे। उस चुड़ैल के आंखों से भी अपने अतीत को याद कर आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता को याद किया और मुक्ति की कामना की। गांव में सभी सुनैना की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा कराने का पल पल इंतजार कर रहे थे। उसी रात सुनैना अपने पिता के सपने में आई और उसने बताया कि मैंने बदला ले लिया है, अब मुझे शांति और मुक्ति चाहिए। उसके पिताजी सुबह होते ही जंगल में साधु बाबा के पास गए और उनसे सारी कहानी कह सुनाया। जंगल में रहने वाले साधु बाबा पहले से ही सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने दिशा निर्देश में सुनैना के आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ संपन्न कराया। अंत में हवन हुआ। पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए तथा नम आंखों से सुनैना को हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक से विदा किया। इधर वह अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाली जहाज में बैठ चुका था। अब वह खुश था कि वह बच गया। कुछ दिनों में वह अपने घर चला गया और शराब मांस पीकर खाकर चैन से रहने लगा। एक दिन वो शाम को ऐसे ही पार्टी करके घर आया और थक जाने के कारण खूब गहरी नींद में चैन से सो गया। लेकिन नियति ने शायद उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। आधी रात होते ही उस अंग्रेज सिपाही को लगा कि उसके छाती पर कोई चरैसी कैसे च्यारैच कर बैठा है। पहले तो उसे लगा कि उसने दारू ज्यादा पी ली, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली तो उसके होश हवास सब उद्ध गए। अपने सीने पर बैठे भयानक चुड़ैल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसको विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? भारत का भूत यहाँ इंग्लैंड में कैसे आ गया?
उसके बाद चुड़ैल ने पूरी ताकत से अपना दोनों हाथ उसके छाती में घुसा दिया। उसका सीना फाड़ते हुए सुनैना ने उसका हृदय उसके शरीर से नोचकर बाहर निकाल दिया। वह अंतिम बलात्कारी अंग्रेज अपने बिस्तर